दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा रहेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का बड़ा ऐलान, विधायक सांसद करें उनके पक्ष में वोट। पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मिलेगा गौरव। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुले तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है। इसका ऐलान खुद दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कर दिया है। इस संबंध में पार्टी सुप्रीमो ने आधिकारिक पत्र जारी करते हुए कहा कि आजादी के बाद ये पहला अवसर है कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। ऐसे में सभी सांसदों और विधायकों को निर्देशित किया जाता है कि चुनाव के दिन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। पिछले महीने इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों और विधायकों की बैठक सीएम आवास में हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी में उन्हें ही इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। वहीं एनडीए विधायकों और सांसदों की पिछले दिनों हुई बैठक में रांची आई द्रौपदी मुर्मू ने सीएम आवास जाकर हेमंत सोरेन से खुद मिलकर अपने लिए समर्थन मांगा था। अगली खबर, आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा विमान। रांची में मौसम खराब होने के कारण लैंडिंग की नहीं मिली इजाजत। वाराणसी एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर रांची पहुंचे इंडिगो एयरलाइंस के विमान को मौसम खराब होने के कारण लैंडिंग की इजाजत रांची में नहीं मिली। आधे घंटे तक विमान रांची में आसमान में चक्कर काटता रहा। बाद में उसे डाइवर्ट कर वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेज दिया गया। 1.5 घंटे तक विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। रांची में मौसम ठीक होने पर विमान ने रांची के लिए दोबारा उड़ान भरी। अगली खबर, हेमंत सोरेन लेने जा रहे बड़ा फैसला। झारखंड के लोगों को आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। सीएम की अगुवाई वाली राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस बार झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने को लेकर रूल बुक को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय भवन में होगी और इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है। इस बैठक को लेकर सभी विभागों की तैयारियां पहले से ही चल रही है। कैबिनेट बैठक में प्रमुख तौर पर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तिथि निर्धारण पर मुहर लग सकती है और इसमें 75% आरक्षण सिर्फ झारखंड के युवाओं को मिल सकता है। अगली खबर, बिजली का तार चोरी करते वक्त लगा करंट, 2 लोगों की मौत। लालच बड़ी बुरी बला है, यह कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन ऐसा ही कुछ हकीकत में हुआ है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के बरहरवा थाना क्षेत्र का है। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, जहां 2 व्यक्तियों की करंट लगने से मौत हो गई। राज्य के बरहरवा थाना क्षेत्र के चोलिया माठ में बिजली की तार के चपेट में आने से 2 चोरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फरक्का एनटीपीसी से ललमटिया तक बिजली की तार गई है। चोरों ने रात को बिजली चोरी करने का प्रयास किया। इसी क्रम में बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर बरहरवा एसडीपीओ प्रदीप कुमार उरांव और बरहरवा थाना प्रभारी रविंदर कुमार मौके पर पहुंचे और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर, भाजपा की पलामू जिला इकाई ने शाम स्थानीय 6 मुहान पर कांग्रेस नेतृत्व का पुतला दहन किया। भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता एवं झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए विवादित बयान का विरोध कर रहे थे। इससे पहले भाजपाइयों ने गीता भवन से 6 मुहान चौक पैदल मार्च किया। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार एवं कांग्रेस के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। नारे लगाते हुए कार्यक्रम की अगुवाई पलामू जिला अध्यक्ष विजय नंद पाठक कर रहे थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति पर ऐसा बयान देना कांग्रेस के नेताओं को भारी पड़ेगा। अगली खबर, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा झारखंड में ताकतवर बनकर उभरेगी। सभी जिलों में युवाओं का सांगठनिक ढांचा तैयार हो रहा। उक्त बातें हम पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी ने की और कहा कि मोर्चा में समाज सेवियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष मांझी के निर्देश पर झारखंड में पार्टी को मजबूत किया जा रहा। केंद्र एवं राज्य के भावी चुनाव में मोर्चा झारखंड में बेहतर प्रदर्शन करेगा। जल्द ही मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी एवं केंद्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले स्थित बासेपुर में हुए नन्हे खान हत्याकांड मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान के पिता ने धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 24 नवंबर 2021 को नया बाजार निवासी महताब आलम उर्फ नन्हे की हत्या बासेपुर पुल के पास गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले में प्रिंस खान के पिता नासिर खान को अभियुक्त बनाया गया और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी।
धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने नासिर के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट एवं सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित की दलील सुनने के बाद नासिर की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अगली खबर, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बयान देने के बाद कांग्रेस नेता अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी बीजेपी। एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि कांग्रेस की बीमार हो चुकी मानसिकता को दर्शाता है उनका बयान। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के नेता अजय कुमार के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज करवाएगी। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय कुमार के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को शैतानी दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला बताना देश के 12 करोड़ आदिवासी जनजातियों के जीवन दर्शन सम्मान का अपमान है। यह कांग्रेस की बीमार हो चुकी मानसिकता को दर्शाता है और उन्होंने कहा कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश कांग्रेस और अजय कुमार के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान की घोर निंदा के साथ विरोध करेंगे। अगली खबर, 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर नोबेल AK-47 के साथ गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के बदगांव थाना क्षेत्र के लड़ावली गांव के समीप के जंगल से 2 लाख के इनामी PLFI एरिया कमांडर नोबेल सांडी पुर्ती उर्फ लंबू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके पास से AK-47 राइफल, 38 गोली, 3 PLFI का पर्चा, दैनिक उपयोग का सामान, 1 ग्रेनेड बम और चितकबरा पाउच बरामद किया है। इस बात की पुष्टि SP आशुतोष शेखर ने की। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के तहत जानकारी मिली कि लड़ावली गांव के पास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के एरिया कमांडर नोबेल सांडी पुर्ती उर्फ लंबू अपने दस्ता सदस्यों के साथ भ्रमणशील स्थिति में है। अगली खबर, हजारीबाग से। हजारीबाग में सत्संग के बहाने मतांतरण करा रहे 3 को गिरफ्तार किया गया है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में बड़े पैमाने पर मतांतरण का कार्य चल रहा। पदमा के आधार से इसका संचालन हो रहा और एजेंट बहाल कर भोले भाले लोगों को धन आदि का लालच देकर मतांतरण किया जा रहा। यह सच एक बार फिर बरही में गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग के बहाने मतांतरण कराने पहुंचे 3 युवकों के गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। बरही के बरसोत में ऐसे ही 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। आपको बता दें कि जो सत्संग के बहाने गांव में घूमकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे गिरफ्तार तीनों युवकों को बरही पुलिस ने मतांतरण के प्रयास को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार युवकों में बरसोत गांव के ही निवासी कौशिक सिंह उर्फ नकुल कुमार, रांची लालपुर निवासी सुमित घोषाल एवं झुमरी तिलैया के निवासी संतोष प्रसाद शामिल हैं। बरही थाना में उक्त तीनों के अलावा बरसोत गांव निवासी कौशिक सिंह उर्फ नकुल कुमार की पत्नी पर भी धर्मांतरण कराने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया गया। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के पटना में आतंकी निशाने पर थे PM मोदी। 3 आतंकी गिरफ्तार, 3 हिरासत में लिए गए। पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अब तक 3 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनकी निशानदेही पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी से पूछताछ में पता चला है कि 12 जुलाई को यहां पर आए प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला करना चाहते थे और इसके लिए इन्हें 15 दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी। गिरफ्तार आतंकी बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की तरह इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को मारना चाहता था। उनके नामों की लिस्ट भी तैयार की गई है। फुलवारी शरीफ के ASP मनीष कुमार ने बताया कि आतंकियों के पास से इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला है। इसमें दर्ज प्लान पर काम करते हुए अगले 25 साल में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अगली खबर, देश में 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ शब्दों और मुहावरों की लिस्ट जारी की है। इनका प्रयोग संसद में गलत और असंसदीय माना जाएगा। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया है। वहीं ओम बिरला ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। संसद में बहस के दौरान अगर सांसद जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट शर्मिंदा, रक्तपात, खूनी, धोखा शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, धोखा, चमचागिरी, बचकाना, भ्रष्ट, कायर, मगरमच्छ के आंसू, अपमान, गधा, गुंडागर्दी, पाखंड, अक्षम, झूठ, असत्य, दोहरा चरित्र, इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर रोक लगाया जाएगा और उसे असंसदीय माना जाएगा। अगली खबर, विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा ऐलान किया। असम दौरे पर पहुंचे सिन्हा ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो मोदी सरकार का CAA NRC कानून लागू नहीं होने दूंगा। सिन्हा ने आगे कहा कि देश में संविधान पर आक्रमण किया जा रहा। संविधान को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। इसे रोकने के लिए सबको आगे आना होगा और उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक CAA और NRC कानून के खिलाफ लड़ूंगा। CAA कानून को लेकर राष्ट्रपति कैंडिडेट सिन्हा ने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू किया गया है। सरकार इसी वजह से लागू नहीं कर पा रही, जिसे सिर्फ बहाना दे रही है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए यह एक अहम मुद्दा है और मुझे उम्मीद है कि सभी समझेंगे।
अगली खबर 16 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत करीब तय मानी जा रही। यही वजह है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने द्रौपदी मुर्मू की जीत की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने देश के करीब 1,30,000 आदिवासी गाँव और 15,000 मंडलों में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर चुकी है। द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही देश भर में जश्न शुरू हो जाएगा। द्रौपदी की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय सहित पूरे देश और खास तौर पर महिलाएं में खास संदेश देना चाहती है, जिससे मुख्य धारा से कटे इस समुदाय में राजनीतिक मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए काम करती है। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के बाद पोस्टर में द्रौपदी मुर्मू के साथ किसी और नेता की तस्वीर न लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव से 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियां कर रही है।